अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम टू रेडियो सबका साथ। नई सुबह के प्लेटफॉर्म पे आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़। शो है वीकली डोज और मैं हूँ अनम तारिक। अक्रॉस द वर्ल्ड वेयर एवर यू आर यू कैन जॉइन अस एंड कॉन्टेक्ट अस। आप हमें हमारे नई सुबह के फेसबुक पेज नई सुबह इंस्टीट्यूट NAISUBAH इंस्टीट्यूट और सबका साथ के पेज पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस शो की वीडियो के नीचे एक कमेंट बॉक्स है जहां आप अपने ओपिनियन से हमें आगाह कर सकते हैं। आपको मेरा शो कैसा लगता है और आप इसमें क्या चेंजेस चाहते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरे शो में ट्रिकी क्वेश्चन, बुक रिव्यू और इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है। तो बात करेंगे हम सबसे पहले ट्रिकी क्वेश्चन की। What never asks any question but gets answered all the time। और इस ट्रिकी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगी शो के एंड में, तो सुनते रहिए एंड तक मेरा शो। इसके साथ साथ मैं थैंक्स करना चाहूँगी उन लोगों का जो लोग मेरा शो सुनते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। अब हम चलते हैं अपने इंटरेस्टिंग फैक्ट सेगमेंट की तरफ। क्या आप जानते हैं कि एक एयरप्लेन को वाटर लैंडिंग भी कराया जा सकता है? बिल्कुल कराया जा सकता है। ये बहुत डेंजरस होता है, लेकिन इमरजेंसी में जब कोई और ऑप्शन ना हो तो वाटर लैंडिंग करा सकते हैं। ये कैसे करते हैं ये जानते हैं हम। अगर किसी प्लेन का इंजन बंद हो जाता है और करीब कोई एयरपोर्ट नहीं होता, तो प्लेन जितनी हाइट पे होता है उस हिसाब से ग्लाइड करते हुए आगे की तरफ भी जा रहा होता है और नीचे की तरफ भी। ऐसे में पायलट ये देखता है कि करीब कोई एयरपोर्ट नहीं है, तो कोई ऐसा ट्रैक जो लंबा भी हो और सीधा भी हो। अगर कुछ ऐसा नहीं मिलता तो वाटर लैंडिंग करनी पड़ती है। उसके लिए दो ऑप्शंस होते हैं, कोई नदी या समंदर, तो जो भी करीब हो वहाँ पर लैंडिंग कराई जाती है। लैंडिंग से पहले कुछ प्रिकॉशंस होती हैं। फर्स्ट, प्लेन को स्लो करने की कोशिश की जाती है, जिसके लिए नोज़ को ऊपर की तरफ रखते हैं और टेल को नीचे की तरफ। सेकंड, प्लेन में दो होल्स होते हैं, एक इंजन की तरफ और एक टेल की तरफ। तो इन होल्स को क्लोज करना बहुत ज़रूरी है ताकि लैंडिंग के बाद पानी अंदर ना आए। थर्ड, लैंडिंग से पहले फ्यूल को डंप करना होता है और फ्यूल टैंक को बिल्कुल खाली करना होता है। इससे फ्लाइट लाइट भी हो जाती है और फ्यूल टैंक में एयर भर जाती है। एयर के फिल होने से ये फ़ायदा होता है कि एयरप्लेन डूबता नहीं है। फोर्थ, वाटर डायरेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में प्लेन को भी रखना है। इस तरह से प्लेन सेफली वाटर लैंडिंग कर लेता है। क्या आप इससे पहले जानते थे कि एक प्लेन वाटर लैंडिंग भी कर सकता है? ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले ट्रिकी क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। व्हाट नेवर आस्क्स क्वेश्चंस बट गेट्स आंसर्ड ऑल द टाइम। आप हमें कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। लाइक करें मेरा शो अगर आपको अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं हम आगे और बात करते हैं इस शो की बुक पर। प्रीवियस शो में हमने बात की थी थिंक लाइक अ मंक बुक पर, जो कि अभी भी कंटिन्यू है। उसमें और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो हम आज इस शो में उसी बुक को लेकर चलेंगे। ऑलराइट लिसनर्स, इस शो में आप उन 5 हैबिट्स के बारे में समझोगे जो कि 90% लोगों को सक्सेसफुल होने नहीं देती हैं। फर्स्ट हैबिट में हम 3 मेंटल उन क्वालिटीज़ के बारे में जानेंगे जो कि कैंसर की तरह होती हैं, जो कि मैक्सिमम लोगों को सक्सेसफुल होने से रोकती है। सेकंड हैबिट में हम पर्पस या इम्पैक्ट, इन दोनों में से किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ये सीखेंगे। हैबिट नंबर 3 में आप सुबह कैसे जल्दी उठ सकते हो इसके बारे में जानेंगे। हैबिट नंबर 4 में हम क्लैरिटी पे बात करेंगे। और हैबिट नंबर 5 में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनेंगे। नाउ
आई वॉन्ट यू टू नोटिस इन 5 हैबिट्स में से आपके अंदर कौन सी हैबिट्स हैं और कौन सी नहीं, और मुझे आप कमेंट में बताएं। बिकॉज एक साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स चेंजेस इज अवेयरनेस, सेकंड एक्सेप्टेंस। जब आप अवेयर होगे और एक्सेप्ट करोगे कि कौन सी हैबिट आपके अंदर है और कौन सी नहीं, तभी आप चेंज ला सकोगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हैबिट नंबर 1, हैविंग द 3 C। ऑथर बोलते हैं कि 3 ऐसी मेंटल क्वालिटीज हैं जो कि कैंसर की तरह ही खतरनाक हैं। फर्स्ट C है कंपेयरिंग। मैक्सिमम लोग खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। अपने घर को कंपेयर करते हैं, अपनी इनकम को कंपेयर करते हैं, हर चीज को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और लुक्स को भी कंपेयर करते हैं। इसके बाद उन्हें क्या मिलता है? उन्हें मिलता है अनहैप्पीनेस और सैडनेस। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट है, लाइफ में आप जितना भी कमा लो, जितना भी अच्छा दिख लो, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो आपसे ज्यादा कमाता होगा, आपसे ज्यादा अच्छा दिखता होगा। इसीलिए कंपैरिजन को रोको। सेकंड C है कंप्लेनिंग। मैक्सिमम लोग ये बोलते रहते हैं मेरी जिंदगी में ये कमी है, मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ऑल द टाइम nagging एंड कंप्लेनिंग। जबकि वो ये नहीं सोचते कि उनके पास जो है दुनिया के बहुत सारे लोगों के पास वो नहीं है, और कंप्लेन ही करते रहते हैं कि उनके पास क्या नहीं है, और यही चीज कैंसर की तरह उनकी लाइफ को खराब करती रहती है। थर्ड C है क्रिटिसिज्म। मैक्सिमम लोग दूसरों की खामियां निकालते रहते हैं, कोई ना कोई कमी बताते रहेंगे। जैसे खाना आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, थोड़ा ज्यादा तीखा था, थोड़ा नमक कम होना चाहिए था। कोई ना कोई छोटी या बड़ी खामी निकालते रहते हैं, और यही है वो 3 मेंटल क्वालिटीज जो मैक्सिमम लोगों को सक्सेसफुल होने नहीं देती, और आपको भी इनसे बचना चाहिए। सेकंड हैबिट है पर्पस या इम्पैक्ट। एक बार 2 मॉन्क्स झील के पास बैठे थे और एक स्पाइडर पानी में चला जाता है, तो एक मॉन्क उसको पानी से निकाल के बचा लेता है। ऐसे ही 3-4 बार होता है। तो दूसरा मॉन्क कहता है इसको क्यों बार बार डूबने से बचा रहे हो, जब तुम यहाँ से चले जाओगे तब तो ये डूब ही जाएगा। पहला मॉन्क कहता है बाय नेचर इसका काम है डूबना और मेरा काम है बचाना। फर्स्ट मॉन्क वो ये एक्शन इसलिए नहीं ले रहे थे कि उनको कुछ बड़ा इम्पैक्ट करना था, लेकिन उनका पर्पस क्लियर था। मैक्सिमम लोग बड़े इम्पैक्ट के बारे में सोचते हैं, ना कि पर्पस के बारे में, जबकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने पर्पस पे काम करते हैं। ऑथर अपने पर्पस को समझने के लिए एक फॉर्मूला बताते हैं, जो कि है पैशन प्लस एक्सपर्टीज प्लस यूजफुलनेस इज इक्वल टू मीनिंगफुल लाइफ। पैशन वो काम जिसको करने से आपको खुशी मिलती है, एक्सपर्टीज वो जिसमें आप महारत रखते हो, यूजफुलनेस जिस काम का कोई फायदा हो। थर्ड हैबिट है बेटर रूटीन बेटर लाइफ। क्या आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी नहीं उठ पाते? ऑथर बताते हैं कि वो खुद भी जल्दी नहीं उठ पाते थे। मैक्सिमम लोगों की तरह उनकी मॉम ही उनको सुबह उठाती थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनको एक बात समझ में आई, और वो ट्रिक ये है कि अगर आपको जल्दी उठना है तो आपको जल्दी सोना होगा। इट इज इजियर टू सेड देन डन। मैक्सिमम लोग देर से सोते हैं और देर से उठते हैं। इसके लिए एक टेक्निक है, टाइम इज मेमोरी। इसके लिए ऑथर बताते हैं कि आपको एक वक्त में एक हैबिट बिल्ड करने के लिए काम करना चाहिए। अगर आप एक से ज्यादा हैबिट को बिल्ड करने का ट्राई करोगे तो आपका माइंड बहुत जल्दी गिव अप कर देगा। हम रात को सोने से पहले लेट नाइट तक फोन यूज करते हैं, और इसीलिए हम सोते सोते लेट हो जाते हैं। उसी तरह से जब हम सुबह उठते हैं, उठते साथ फिर फोन यूज करते हैं और उठते उठते और लेट हो जाते हैं। तो आप सिर्फ एक काम करो, सिर्फ खुद को ये कहो कि रात को सोने से पहले फोन यूज नहीं करूँगा और सुबह जागने के बाद भी फोन यूज नहीं करूँगा। यहाँ ये बात याद रखो कि जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो कभी भी अपनी डेली रूटीन चेंज करने की कोशिश नहीं करते और उसी खराब रूटीन को कंटिन्यू रखते हैं, इसीलिए वो अनसक्सेसफुल होते हैं। हैबिट नंबर 4, अंडरस्टैंड योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ क्लैरिटी। कभी भी आपने अपनी लाइफ में खुद से ये सवाल किया है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपके गोल्स क्या हैं और जो गोल्स हैं वो क्यों हैं, आपकी कोर वैल्यूज क्या हैं? अगर आपने कभी भी खुद से ये क्वेश्चन पूछा है या इनमें से कोई एक भी क्वेश्चन पूछा है तो गुड,
क्योंकि जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस को वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा अपने आप को अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, थिंक लाइक अ मंक के जो ऑथर हैं जे शेट्टी, उनके कोच ने एक बार एक मिरर के सामने उनको खड़ा किया जिस पे बहुत सारी धूल लगी हुई थी और पूछा, आपको क्या दिख रहा है? जे शेट्टी ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि इस पे धूल बहुत ज़्यादा है। तो उनके कोच उनको समझाते हैं कि इसी तरह से लाइफ में हम खुद को क्लियरली नहीं समझ पाते जब हम डिफरेंट डिस्टॉर्शन और टेंशन्स को अपनी लाइफ में ले आते हैं और खुद को कभी समझने की कोशिश नहीं करते। इसलिए ज़रूरी है कि हम डस्ट को अच्छे से हटाएं और खुद का रिफ्लेक्शन देखें, खुद को जानें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बचपन से हमने सुना होता है कि बुरी सोबत का असर बुरा होता है, लेकिन हम इस बात को इतना सीरियस नहीं लेते, जबकि ऑथर कहते हैं कि ये बात बहुत ही फैक्ट है, क्योंकि हम जिन लोगों से मिलते हैं, जिस तरह की मूवीज देखते हैं, जिस तरह की बुक्स पढ़ते हैं, इन सब के वजह से हमारी खुद की आइडेंटिटी फॉर्म होती है और इसको समझना और इसको वक्त आने पर चेंज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं इस चीज़ को समझते हैं और अपनी आइडेंटिटी को वक्त आने पे ठीक कर पाते हैं, जबकि जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं उस धूल को खुद से हटाते नहीं हैं और उनकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं हो पाती। मैक्सिमम अनसक्सेसफुल लोग अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना तो दूर, अपनी आइडेंटिटी को समझते भी नहीं हैं। हैबिट नंबर 5, कंट्रोल माइंड, कंट्रोल एवरीथिंग। एक रिसर्च से पता चला है कि हमारे माइंड में डेली 70,000 थॉट्स आते हैं, जिनमें से मैक्सिमम थॉट्स फ्यूचर के लिए होते हैं या पास्ट के। ऑन एवरेज हम प्रेजेंट में बस 3 सेकंड्स ही रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसे समझने के लिए ऑथर एक फेमस स्टोरी शेयर करते हैं। एक बार एक ग्रैंड फादर अपने ग्रैंडसन को एक स्टोरी सुनाता है और कहता है, बेटा, हम सबके अंदर 2 वुल्फ्स होते हैं जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जिनमें से एक वुल्फ है एंगर, लालच, झूठ, इनसिक्योरिटी, जो ईगो को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा वुल्फ लव, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, हमदर्दी, पीस, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रैंडसन पूछता है, इन दोनों वुल्फ्स में से कौन जीतता है? ग्रैंडफादर कहते हैं, द वन यू फीड, यानी कि जिसको आप खाना देते हो। इन अदर वर्ड्स, जिन चॉइसेस को आप लाइफ में ज्यादा प्रेफरेंस देते हो, आप खुद वैसे ही बनते जाओगे। जितना कंट्रोल आप अपने माइंड पे रखोगे, उतना ही कंट्रोल करते जाओगे आप हर चीज पे। माइंड को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका है सही चॉइसेस लेना। हमारी लाइफ और कुछ नहीं बल्कि हमारी चॉइसेस का आउटकम है। चॉइसेस चाहे छोटे हों या बड़े, जैसे कि मुझे यूट्यूब पे कौन सी वीडियो देखनी चाहिए, मुझे अनम का शो देखना चाहिए, मुझे क्या खाना चाहिए, या मुझे किस बात पे बुरा लगना चाहिए, या मुझे किस बात पे खुशी होनी चाहिए। ऐसी सब छोटी छोटी चॉइसेस से लेके बड़ी चॉइसेस तक ऑथर बताते हैं कि अनसक्सेसफुल लोग रॉन्ग चॉइसेस को ही प्रेफरेंस देते हैं। एंगर, एनवी, ग्रीड, लाई, इनसिक्योरिटी, फियर, यानी कि वो अपनी ईगो को फीड करते हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। ये थी वो 5 हैबिट्स जो कि अनसक्सेसफुल लोगों में होती हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके अंदर कौन सी हैबिट है और कौन सी नहीं। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं थिंक लाइक अ मंक बुक में से, जो कि जे शेट्टी ने लिखी है। इसमें और भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं, तो इस बुक को आप जरूर पढ़ें। अगर आपको मेरे शो में से कोई भी एक अच्छी बात लगी है तो मेरे शो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपके अंदर कौन सी हैबिट है। शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि वो भी सक्सेसफुल हो सकें। आज के शो में इस बुक से इतना ही। जाने से पहले अपने ट्रिकी क्वेश्चन का आंसर बता दूं, आप इंतजार कर रहे होंगे। तो ट्रिकी क्वेश्चन था, व्हाट नेवर आस्क क्वेश्चन बट गेट्स आंसर्ड ऑल द टाइम। इसका आंसर है सेल फोन, आपका सेल फोन। जी, क्या आपने यही गेस किया था? अगर किया था तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट शो में विद न्यू ट्रिकी क्वेश्चन, new interesting fact and some more good things from books to make you better in your life. Allah Hafiz, take care.